हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा था उसका ये हमारा तीसरा पार्ट है। और इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि मात्रक एवं विमाएँ में जो क्वेश्चन था वो तो हम पढ़ ही चुके थे मात्रक वाला। इसमें क्या होता है कि कुछ यंत्र से क्वेश्चन पूछता है कि किस चीज़ में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। तो उसका कुछ सीरीज है, हमको लगता है कि ये 40-50 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन होगा और इस 50 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आशा करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे और फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो इससे एक क्वेश्चन जरूर टकराएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो बोल रहा है सोनार जो है, सोनार निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है प्रयोग में लाया जाता है किसमें, तो नौ संचालन के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ देखिए सोनार जो है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसका प्रयोग नौ संचालन के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए, यानी कौन कितना गहरा में है। कहीं कहीं हम लोग का बर्फ भी रहता है तो उसका उस सब का भी हम लोग इसी के माध्यम से पता लगा पाते हैं कि आगे में कितना गहरा है या फिर कितना बर्फ है। ये सब पता लगाया जाता है। उच्च आवृत्ति की परासर तरंग को महासागर की गहराई में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और यह जो है तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि वापस लौटता है, यानी कि इको साउंड जिसको हम लोग कहते हैं वो उधर से लौटता है। जब कोई भी आवाज़ हम लोग बोलते हैं तो उधर से टकरा के आता है, वही क्या करता है, सोनार का काम होता है। और उससे क्या किया जाता है, गणितीय विधि द्वारा पता लगा लिया जाता है कि इतना दूर में ये इसका कोई वस्तु है या फिर इतना दूर गहरा है। ठीक है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति हमें जानकारी क्या होती है, मिल पाती है। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तु को जानने के लिए निम्नलिखित में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग, क्या है, सोनार होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोनार को हम प्रयोग करते हैं, सोनार को हम किस चीज के कैसे प्रयोग करते हैं, तो परासर तरंगों का जो है हम उसका उपयोग करते हैं सोनार में। परासर तरंग क्या होता है कि ये पहले कोई नाव जैसे है तो कितना गहरा में है, यहाँ से जाएगा एक हमारा जो परासर तरंग है, फिर यही जब लौट के आता है तो गणितीय विधि द्वारा पता कर लिया जाता है कि यहाँ से जाने और आने में कितना समय लगा। उस हिसाब से ये गहराई क्या हो जाता है, मापन की जाती है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा हो गया है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है, यानी ध्वनि का जो तीव्रता मापता है वो कौन होता है, ऑडियोमीटर होता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग माप किया जाता है। देखिए कभी कभी आपको यहाँ जो है हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, एनीमोमीटर। तो इससे क्या किया जाता है, वायु का वेग, यानी कोई हवा जो आंधी या कुछ इस तरह से होता है तो उसका स्पीड क्या है, उससे इसी से क्या किया जाता है, वेलोसिटी, इससे मापन किया जाता है। क्रेनोमीटर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इसका जो है एक ऐसा उपकरण है जो कि तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि का इसमें क्या किया जाता है, बावजूद समय के परिशुद्धता के साथ इसको मापा जाता है। और ऑडियो फोन जो है इसमें दोष युक्त श्रवण का सुधार लाने के लिए, जैसे कि आप कोई लैब वगैरह सब साउंड लैब वगैरह सब में जाइएगा तो आपको ऑडियो फोन को यूज करते दिखेगा। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ऑडियोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, ध्वनि तीव्रता की माप की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए
5 नंबर कहता है कि एनीमोमीटर द्वारा क्या चीज़ का मापन किया जाता है। अभी हम तुरंत बात किए हैं कि एनीमोमीटर जो है क्या करता है, हवा की मापन की जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पवन वेग। क्या कहते हैं, पवन वेग। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है यहाँ पे, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की गति जो है निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके, अभी जस्ट पढ़े, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापी जाती है, और वायुमंडलीय दाब द्वारा मापने के लिए इसको क्या करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारा बैरोमीटर का। हाइड्रोमीटर से जो होता है द्रव या जल का घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या होता है, जल का घनत्व जो है, कितना घना जल है। जैसे कि मान के चलिए शहद है, शहद और फिर पानी, दोनों में घनत्व किसका ज़्यादा है, शहद का है। तो इसको मापन करने के लिए हाइड्रोमीटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए बोल रहा है कि एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है हमारा क्या होता है कि वायु की चाल, ये हमारा क्या है, सही है। एनीमोमीटर से क्या करते हैं, वायु की चाल हम लोग करते हैं। आमीटर से विद्युत धारा, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आमीटर से, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद पैरोमीटर, पैरोमीटर से उच्च ताप, ये भी हमारा क्या होता है, उच्च ताप को मापा जाता है। जब बहुत सारा, जब हमारा कहीं पे ताप होता है तो उसको मापा, जैसे हमारा जो है सूर्य की ताप अगर मापने का होगा तो हमको क्या मापना पड़ेगा, पैरोमीटर से। और टोक्योमीटर, टोक्योमीटर का यूज जो होता है वो सर्वेक्षण उपकरण है। इससे क्या होता है, लंबवत दूरी या फिर क्षैतिज दूरी को क्या करते हैं, दिशा को त्वरित मापने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे दावांतर, ये क्या होगा, यही गलत है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही, क्योंकि बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोक्योमीटर के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहें तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। टोक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां यानी लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं को त्वरित मापने हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों एवं के युग जो सम्मिलित होता है, पैरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय, यानी जैसे बोले सूर्य का, वस्तुओं का क्या करते हैं हम लोग, ताप मापते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे बोला है विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा आमीटर से या एमीटर से, दोनों, कहीं कहीं आमीटर लिखा रहता है, आमीटर, कहीं कहीं एमीटर लिखा रहता है, दोनों एक ही कहा जाता है। तो आप एमीटर रहे या आमीटर है, आप वही मानिएगा, विद्युत धारा का बात करेगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन का बात करें तो देखिए एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटाशियोमीटर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, का मापन करने का उपकरण है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा सही नहीं है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। जब बैटरी का हमारा 2 पोल होता है तो इसमें कौन सा हमारा कितना का अंतर हो रहा है विभवांतर का, उसी को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। पोटाशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, ये भी आपका सही है, ये भी सही, ये भी। गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध जो है आपको, यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जो कि इससे क्या विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यानी कि कहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे हमारा कम जो है विद्युत धारा प्रवेश करेगा या उपस्थिति रहेगा, यानी कम वोल्टेज रहता है, तो उसको गैल्वेनोमीटर से मापन किया जाता है, न कि हमारा विद्युत प्रतिरोध को। ठीक है, तो उसको रेसिस्टेंस से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पायरोमीटर
किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि क्या होता है, उच्च ताप के जो मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए कितना हमारा प्रीवियस ईयर कितना परीक्षा में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब क्या होता है कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर ज़्यादा बार बार आने वाला होता है तो उसको इसमें दिया रहता है, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख के जाएं। बहुत सारा क्वेश्चन इससे सेम टू सेम आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी नंबर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे इसका थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो भी छोटा बड़ा रहेगा उसके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। क्या बोल रहा है कि पायरोमीटर एक पूर्ण विकिरण उत्तरमापी है, यानी कि दूर रहने वाला जो उपकरण होता है या उससे जो टेम्परेचर हमको मिलता है उस पूर्ण विकिरण माध्यम से ही मिलता है। इसमें क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से हम लोग को जो गर्मी मिलता है उसमें क्या हम कोई तार लगा के लाते हैं, नहीं ना, या फिर कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जिसके गर्म होने से होता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण विकिरण उत्तरमापी। अब देखिए क्या होता है, इसकी सहायता से उच्च तापों का जो माप किया जाता है, यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। इनके अनुसार उच्च ताप जो है किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण मात्रा इसके परम ताप का चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती रहता है, यानी कि ई जो है समानुपाती होता है हमारा इसके पावर 4 का, ठीक है। इसकी सहायता से दूर की वस्तु या जैसे कि सूर्य आदि का तापमान को क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। इस तापमापी के लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं माप सकते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उच्च तापमापी जो है यानी कि पायरोमीटर उसमें कितना डिग्री से ज़्यादा का कम का नहीं नाप सकते हैं, तो 800 से ऊपर ही आपको नापना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम तापमान की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण से उत्सर्जित नहीं करता है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित जो है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर। अभी तुरंत पढ़े हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। 12 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित तापमापी से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो जो विकिरण तापमापी होता है, जैसे सूर्य का जो बिना माध्यम के हम लोग तक टेम्परेचर आ सकता है, किसी भी माध्यम से, बिना माध्यम का क्या होता है, बिना माध्यम का जो आएगा हम लोग के पास, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विकिरण माध्यम। तो विकिरण तापमापी जो होता है पायरोमीटर के द्वारा ही हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है, यानी कि जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। खाली पायरोमीटर भी रहेगा तो आपको ये मारना पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होता है अत्यधिक उच्च तापमान का जो मापन किया जाता है, ये क्या होता है, मुख्यतः गतिशील और वस्तुओं को क्या करता है, उन सतहों पर मापन हेतु किया जाता है जिस तक पहुंचना अथवा उसे स्पर्श करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। उसे ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान द्वारा क्या किया जाता है, उसको मापन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए थोड़ा। 15 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु निम्नलिखित में लाया जाता है? तो 1500 से अधिक जब हमको नापना होगा तो पायरोमीटर, क्या कि 800 से कम में नहीं जाता है, तो 800 डिग्री से ज़्यादा जैसे ही होगा क्या मारिएगा, पायरोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
पायरोहीलियोमीटर। पायरोहीलियोमीटर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। पायरोहीलियोमीटर रहेगा, क्या रहेगा? हीलियोमीटर। तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सौर विकिरण को मापने के लिए निम्नलिखित में क्या होता है? दो उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पायरोनोमीटर और होता है पायरोहेलियोमीटर। तो पायरोहेलियोमीटर जो होता है वो क्या होता है? सोलर रेडिएशन को मापने में यूज किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं मैनोमीटर का द्वारा जो है किसकी माप किया जाता है? तो मैनोमीटर का जो प्रयोग होता है इसके द्वारा गैस का दाब को हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं। मैनोमीटर से हम किसको प्रयोग करते हैं? गैस के दाब को जब मापना होगा तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग है क्वेश्चन मेरे पास 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो इसमें देखिए आमीटर। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर क्या होता है? तो सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। उसके बाद बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? हमारा दाब को मापने के लिए। तुला यानी तराजू के से भार मापने के लिए। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि जो भी आपको यहाँ पे दिया है उसको मिला लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एमीटर का प्रयोग किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग तुला को भार मापने के लिए और बैरोमीटर को दाब मापने के लिए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये यहाँ पे इसका थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी का भार मापते हैं और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? अच्छे से एग्जाम में बना सकते हैं। अब थोड़ा हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि इसमें से 4 में से 3 सही होगा, 1 सही नहीं होगा। तो ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? वाहन के पहिए द्वारा जो दूरी मापा जाता है उसी को ओडोमीटर कहते हैं। ये आपका सही है। जो किलोमीटर दिखाता है ना गाड़ी के आगे में, जो हमारा इस तरह से लिखा रहता है, कुछ नंबर जो चलते रहता है इसमें, तो उसमें क्या रहता है? ओडोमीटर रहता है। ओंडोमीटर। ओंडोमीटर में क्या आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति का माप किया जाता है। ये भी आपका क्या है? सही है। ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता की जो मापन किया जाता है ऑडियोमीटर से किया जाता है। ये भी आपका क्या है? सही है। एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ना कि विद्युत शक्ति मात्रा। तो यहाँ पे यही क्या है? आपका गलत है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। कि पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो कौन गलत है? डी नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, डी नंबर। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं कि इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। आमीटर से क्या होता है? जो हमारा विद्युत धारा का मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, न कि विद्युत शक्ति मापन के लिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए भी तुरंत हम बताए हैं कि क्या होता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और क्या करता है यहाँ पे? बैरोमीटर का प्रयोग पारे में अचानक नीचे आ जाता है। तो जब अचानक नीचे आ जाएगा तो समझेंगे तूफान आने वाला है। तूफान, आंधी, ये सब आने वाला है। जब आराम आराम से गिरता है तो क्या होता है? हमारा बारिश होने वाला होता है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं बैरोमीटर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि साधारण साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग दाब मापन
किया जाता है। जल भी कहीं कहीं यूज होता है, कहीं पारा और हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे उपयुक्त में सभी वाला होगा तो आपको डी मारना पड़ेगा, क्योंकि जल भी कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं पारा भी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना। लेकिन अगर जब उपयुक्त में सभी नहीं रहेगा तो आप ज़्यादातर प्रीफर करिएगा पारा मारने का, ठीक है। तो इसको जो है आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से, आपके एग्जाम में जब आएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है कि घनत्व यानी कि दूध कितना गाढ़ा है उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, और इसको लैक्टोमीटर से मापते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर की सहायता से दूध या दूध उत्पादन में जो वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे आसपास में जो सुधा वाला आता है और दूध लेके जाता है तो वो लैक्टोमीटर का यूज करके पता कर लेता है कि आपका दूध कितना प्रतिशत हिसाब से आप पानी मिलाए हैं कि नहीं मिलाए हैं, तो वो पता कर लेता है, ठीक है। किसके माध्यम से? लैक्टोमीटर के हिसाब से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापन किया जाता है? तो दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर के द्वारा उसका घनत्व से ही उसका जो है ये गाढ़ापन पता कर लिया जाता है कि उसका शुद्ध दूध है या नहीं है, ठीक है। वायुमंडलीय के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल जो है क्या सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। क्या होता है देखिएगा, हाइड्रो है और हाइग्रो दोनों में अंतर है। हाइड्रो में होता है जल का, ठीक है, हाइग्रो में होता है सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से क्या करता है, वायुमंडलीय सापेक्षिक या आर्द्रता का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव की, देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो लिखा हुआ भी है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व का पता किया जाता है और पोटाशियोमीटर से विभवांतर का पता किया जाता है, घनत्व मापा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर दोनों में अंतर है। हाइग्रो रहेगा तो आर्द्रता, हाइड्रो रहेगा तो जल, ठीक है, या द्रव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा के आर्द्रता को मापने के लिए, क्या बोला है, हवा की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं हाइग्रो, क्या कि ऑप्शन में हाइड्रो भी रहेगा, ठीक है, तो हाइग्रो मारना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयुक्त किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का विशिष्ट भाग सापेक्ष प्रकाश गुणा का मापन किया जाता है। यूडियोमीटर का उपयोग प्रयोगशाला का उपकरण है जिससे भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो गैस का मिश्रण आयतन होने वाला परिवर्तन को मापता है। यानी कि गैस जब हम लोग लैब में देखते हैं कोई भी, तो लैब में करने के बाद जो है कौन सा गैस में कितना आयतन में परिवर्तन हुआ उसको देखने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। आर्द्रता का उपकरण किस उपकरण से मापा जाता है? तो आर्द्रता जो है किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो कभी मत मार दीजिएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, जल को तुलनात्मक घनत्व किया जाता है। हाइड्रो क्या बोलता है उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्द्रता को मानांकित करने के लिए, आर्द्रता को मानांकित करने के लिए उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर।
आर्द्रता को निम्नलिखित में से करने के उपकरण हाइग्रोमीटर होता है, पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिस्पोमीटर का ऊंचाई मापने का यंत्र है। तो क्या होता है कि पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिस्पोमीटर क्या करता है, ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाने रखने का एक उपकरण है। तो यहाँ पे बोला आर्द्रता क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। रिंगेलमैन स्केल क्या होता है? रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं को घनत्व मापने के लिए किया जाता है। रिंगेलमैन स्केल किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? धुआं के प्रयोग के लिए। ठीक है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच जो प्रोफेसर है मैक्सिमिलियन रिंगमेलेन किया था। इसी के नाम पे क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए थर्मोरेस्टर, इसमें जो है सही सुमेलित है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र, कैपेसिटर का थर्मामीटर, बाद में की सारा क्या है, गलत है। ठीक है, यही तो सिर्फ क्या है, एक सही है। बोला कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा इसका। थर्मोस्टेटर एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान के परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध में बदलता है। तो इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का आता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में किसके निगरानी के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग जो होता है ना, जांच किसके लिए होता है, मस्तिष्क के लिए होता है। ठीक है ना, ECG और EEG में फर्क है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, EEG का एक परीक्षण है जिसका उपकरण क्या करता है, मस्तिष्क के जो है विद्युतीय गतिविधि के संबंधित समस्या को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या कहता है उसको देखिए थोड़ा सा। 31 नंबर कहता है कि इसको कौन सा सही है, इसको इसमें से मिलाने के लिए। तो स्टेथोस्कोप किसमें किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की गति सुनने के लिए, जिसको आला कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेथोस्कोप जो होता है वो हमारा क्या करता है, स्पेग्नोमीटर हमारा जो है वो क्या, उसका काम क्या है, हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे क्या है यहाँ पे स्पेग्नोमीटर। तो स्पेग्नोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग का यहाँ पे किया जाता है रक्तचाप का, इसमें रक्तचाप का जो हम लोग करते हैं हाथ में बांध के जो किया जाता है, पता करता है कि उसका जो गति क्या है उसके हिसाब से। कैरेटोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं सोने का, नहीं कहते हैं कितना कैरेट का सोना, 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट का सोना क्या होता है, एकदम प्योर शुद्ध होता है। ठीक है, लक्समीटर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता को मापने का जो है उसमें लक्समीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप किसके लिए किया जाता है, हृदय की गति सुनने के लिए। स्पेग्नोमीटर रक्त का जो हम लोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं उसको करते हैं। और कैरेटोमीटर से सोने का शुद्धता मापते हैं कि कितना कैरेट का। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिया भी हुआ है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इसको। बोला स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्पेग्नोमीटर के से रक्त का क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोना कितना शुद्ध है उसका पता लगाते हैं। और लक्समीटर का उपयोग जो है हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए निम्नलिखित ये जो है कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अभी जस्ट पढ़े हैं, स्पेग्नोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए
जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े हैं, लक्स मीटर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि कैलोरीमीटर का प्रयोग क्या करता है, प्रकाश के सुग्राही का उपकरण पता करने के लिए। कैलोरीमीटर का प्रयोग प्रकाश सुग्राही के लिए जो किसी पदार्थ को अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग पता करते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि कौन सा तीव्रता किसका है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का सबसे ज़्यादा तीव्रता है, तो उसके पता करने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किस में आता है, तो रडार का प्रयोग जो है हम लोग किस में करते हैं, रडार का प्रयोग करते हैं रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति पता करने के लिए। यानी कि अगर जब हम पानी में पता करेंगे तो सोनार, और ऊपर में पता करेंगे तो रडार, ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे देखिए रडार का मूलतः जो संक्षिप्त रूप है उसको कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एवं रेंजिंग। ठीक है। यह वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है प्रणाली है जो कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। इसके द्वारा रेडियो तरंग के माध्यम से दूर की वस्तु की स्थिति, ऊंचाई या दिशा का क्या करता है, ज्ञात करता है। कोई भी हमारा जो है हवाई हमले होता है तो इसी से पता करके किया जाता है। ठीक है। अगला हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाना जो होता है वो क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल क्या होता है, देखिए रिएक्टर स्केल के बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे रिएक्टर स्केल जो है भूकंप के परिणाम को मापने में एक क्या है, पैमाना है। यह एक लॉगरिदम स्केल है। लॉग का फॉर्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है। इसमें 9 भाग बराबर भागों में बांटा होता है। जैसे क्या होता है, इस तरह से इसमें 9 भाग करके बटा हुआ रहता है रिएक्टर स्केल में। प्रत्येक के आगे क्या करता है, संख्या अपने ठीक पीछे वाले की 10 गुनी होती है। अगर ये 1 है तो अगला 10 होगा, अगला फिर 100 होगा, फिर 1000 होगा, क्या कि इसका 10 गुना होते रहता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में भूकंप का परिणाम आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पे मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल हो रही थी। इसी में क्या हुआ, प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल का ही नाम अभिभावित किया गया। तो इसे रिएक्टर स्केल का ही प्रयोग किया। स्केल क्या होता है, कोई भी चीज़ को मापने का, स्केल पे हम मापते हैं। रिएक्टर से हम क्या करते हैं, भूकंप को मापते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, विभिन्न परीक्षा संस्थान द्वारा क्या किया जाता है, भूकंप मापन संबंधी प्रश्न के परिणाम क्या करता है, स्थित यहाँ पे तीव्रता को तीव्रता को किसमें, मार्केली स्केल निर्धारित किया जाता है, और परिणाम को स्फेग्नोमीटर स्केल से किया जाता है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे परीक्षा प्रश्न में भूकंप की तीव्रता से आशय है कि भूकंप का शक्ति कितना है। तो शक्ति विकल्प में अगर मार्केली स्केल ना होने पर रिएक्टर स्केल मारेंगे। ठीक है। और इसके आगे प्रश्नों में सिस्मोग्राफ ही इसका क्या होगा, स्वीकार उत्तर होगा। यानी कि इसमें थोड़ा सा देख लेना है अच्छे से, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापन किया जाता है तो रिएक्टर पैमाने से, रिएक्टर स्केल से। अभी तुरंत पढ़ें, रिएक्टर पैमाने को मापने का प्रयोग किया जाता है तो रिएक्टर पैमाने क्या करता है, भूकंप की लहर और आयाम को मापन किया जाता है। ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। सेल्सियस से क्या ताप मापते हैं, सही बात है। किलो आवत वार से हम लोग उसका घर का जो विद्युत का होता है उसको इसी में मापते हैं। आर एच फैक्टर होता है ना, रक्त से संबंधित होता है। और रिएक्टर पैमाना से तो हम भूकंप मापते हैं, आर्द्रता दे दिया है। आर्द्रता को इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं ना कि रिएक्टर स्केल से। तो इसीलिए ये क्या हो गया, सही है तीनों, बाद बाकी डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप कौन सा होता है, सिस्मोग्राफ यंत्र होता है। सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ में रिएक्टर स्केल लगा होता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के सूचकांक जो है, यानी कि
उसमें क्या करता है, सूचना देता है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने ही किया था 1900 ईस्वी में। ठीक है। रेन गेज वर्षा मापी का यंत्र है। रेन 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 मतलब वर्षा होता है ना, रेन गेज से किसे वर्षा मापी करता है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है, यानी पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, उससे पढ़ते हैं या उससे अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बहुत कम बच गया है, 50 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका यंत्र भूकंप तरंगों की मापन के लिए किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें करता है, भूकंप तरंग की माप के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति को क्या कर रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी युक्ति जो है भूकंप की तीव्रता को मापन किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। ठीक है। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, भूचाल यानी कि भूमि की चाल से, यानी भूकंप से। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि इसमें मिलान करने के लिए, तो देखिए भूकंप से क्या होगा, भूकंप का सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप की ऊंचाई अल्टीमीटर से विद्युत धारा एमीटर से प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया। भूकंप को मापने के लिए किसका प्रयोग, सिस्मोग्राफ का। ऊंचाई का अल्टीमीटर से, विद्युत धारा एमीटर से, प्रतिरोध ओम से। ठीक है। तो ये आपका जो भी होगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपका 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है सही सुमेलित कीजिए। तो बैरोमीटर से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक या वायुमंडलीय आर्द्रता होता है। अल्टीमीटर से क्या होता है, हमारा ऊंचाई को मापते हैं। फेरोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है। तो फेरोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन बचा है। फेरोमीटर नामक यंत्र से क्या करते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या कर हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय जो आर्द्रता होता है उसको मापते हैं। अल्टीमीटर से समुद्र तल से जो विमान की ऊंचाई होता है वो हम लोग मापते हैं। फेरोमीटर का उपकरण किसमें प्रयोग किया जाता है, तो समुद्र की गहराई में। अभी जस्ट ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, समुद्र की गहराई में नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्या कहता है, बोला है कि इसमें मिलान करने के लिए, तो एनोमीटर से क्या होता है, सिस्मोग्राफ से क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप होता है। उसके बाद एनीमोमीटर से क्या होता है, तो एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। बैरोग्राफ से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एनीमोमीटर से क्या, वायुमंडलीय वेग, वायु का वेग। सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से क्या हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ भी है। उसके बाद हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैनोमीटर से दाब मापता है। यहाँ पे कार्बोरेटर से आंतरिक दहन, कार्बोरेटर जितना भी पेट्रोल इंजन होता है उसमें लगता है। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापते हैं। सिस्मोग्राफ से पृष्ठतंत्र की वक्रता, इसको हम लोग करते हैं। तो सिस्मोमीटर से तो हम लोग क्या नापते हैं, भूकंप मापते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी गलत है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या बोला, सिस्मोमीटर से क्या करता है, भूकंप मापता है। कार्बोरेटर द्वारा इंजन और पेट्रोल वाष्प का द्वारा क्या करता है, अवशोषित किया जाता है। कार्डियोग्राम से हृदय की धड़कनों को क्या किया जाता है, चित्रित करने में काम करता है। और मैनोमीटर द्वारा इस दाब को क्या किया जाता है, माप किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर क्या है, सिस्मोमीटर से क्या होता है, यहाँ पे भूकंप माप होना चाहिए, वो दिया है वक्रता, इसीलिए वो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका मापन फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फेरोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता के
आवृत्ति को मापन करने के लिए किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा क्या कीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि इसके स्पंदन में मापन किया जाता है। अब है 49 नंबर। 49 नंबर कहता है झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीग्राफ का। पॉलीग्राफ से क्या होता है, झूठ का पता लग जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन जितना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीग्राफ से क्या करता है, झूठ का पता लगाया जाता है। पॉलीग्राफ से जो है हमारा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर से उच्च ताप का मापने का काम करता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापने का काम करता है, जो वस्तु घूम रही है। क्रेमोमीटर से क्या करे, क्रेमोग्राफ से शरीर की क्रिया में ग्राफ निरंतर यह जो हमारा शक्ति का यंत्र जैसे रक्तचाप, हृदय, ये सब के धड़कन आदि को क्राइमोग्राफ के द्वारा हम लोग मापते हैं, ठीक है। अब हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 50वां क्वेश्चन कहता है ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल यानी कि ऊपर और नीचे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है, तो थियोडोलाइट होता है। क्या होता है, क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर कोणीय दूरी मापने के लिए जो होता है थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है और हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। आशा करेंगे कि आप इसको पूरा देखिए और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा पे चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।